हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द फिल्म डिकोडर में। आज की फिल्म एक ऐसी हॉरर स्टोरी है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही न्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक मशीन से जमीन में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिस पर जैक लिखा हुआ था। वो आदमी तुरंत ही उस बॉक्स को ले जाकर अपनी वाइफ को दिखाता है। उस बॉक्स में एक जोकर बना हुआ था जिसे देखकर उस आदमी की वाइफ बहुत खुश होती है। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति रूम से बाहर जाता है तब वो जोकर एक शैतानी हाथ में कन्वर्ट होकर उसकी वाइफ को मार डालता है और उसके बाद वो उसे उसी बॉक्स में कैद कर लेता है। अब मूवी यहाँ से शिफ्ट होकर 12 साल आगे बढ़ती है और हमें एक म्यूजियम दिखाया जाता है जहाँ चेजी नाम का एक लड़का काम करने आया था। दरअसल आज उसके जॉब का पहला दिन था, इसलिए उसका स्वागत उसकी हेड लीजा करती है। वो चेजी को पूरे म्यूजियम का टूर देती है। दोस्तों, ये वही जोकर वाला बॉक्स है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। चेजी उस बॉक्स की बनावट से बहुत ही इम्प्रेस होता है और लीजा से उस बॉक्स को खोलने की परमिशन मांगकर वो उसे खोलने लगता है। तभी उस बॉक्स में से एक सॉन्ग की आवाज आती है और अचानक से उसमें से जैक बाहर निकलता है, जिसे देखकर लीजा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एक टॉय के नाते वो कुछ ज्यादा ही अजीब था। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। रात के समय उस म्यूजियम में 2 चोर आते हैं। तभी उस बॉक्स में से क्लाउन जैसा डीमन आकर उन दोनों चोरों को मार डालता है और अपने साथ बॉक्स में कैद कर लेता है। इसके बाद उस बॉक्स की व्हील पर बने नंबर 0 से बढ़कर 2 पर सेट हो जाते हैं, जिसका साफ मतलब था कि ये बॉक्स जितने भी लोगों को मारता था वो उन्हें काउंट भी कर लेता था। अब ऐसा क्यों, ये हम आगे जानेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीजा और चेजी एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और यहीं चेजी लीजा को बताता है कि वो पिछले 6 महीनों से अपने नाइटमेयर्स के चलते सो नहीं पाया है। दरअसल उसको अपना पास सता रहा था क्योंकि उसकी फियांसे को कुछ चोरों ने मार डाला था। वो चेजी को हेल्प के लिए कॉल करती रही लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया और चेजी को अभी तक इस बात का गिल्ट है कि अगर उसने कॉल उठाया होता तो शायद उसके फियांसे बच पाती। खैर, लीजा उसे शांत करवाती है और दोनों पैनकेक्स खाकर रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह जब चेजी म्यूजियम आता है तो वो देखता है कि म्यूजियम का सारा सामान बिखरा हुआ है, लेकिन उनमें से कोई भी कीमती चीज चोरी नहीं हुई थी। उसी समय वहाँ डेविड नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट भी आ जाता है जिसे लीजा ने ही बुलाया था ताकि वो जैक इन द बॉक्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करवा सके। डेविड वो बॉक्स देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये बॉक्स बहुत ही ज्यादा पुराना है। वो चेजी को बॉक्स से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें भी बताता है। डेविड बताता है कि पहले ऐसे बॉक्सेस को शैतानी आत्माओं को कैद करने के लिए बनाया जाता था ताकि सदियों तक उन्हें इंसानी दुनिया से दूर रखा जा सके। वो कहता है कि इन बॉक्सेस को इतना खूबसूरत बनाया जाता था कि सामने वाला इसे बिना खोले नहीं रह पाता और एक बार ये बॉक्स खुल जाता था तो इसके अंदर का शैतान भी आजाद हो जाता था। डेविड कहता है कि उसे लगता है कि ये सिर्फ एक लोक कथाएं हैं और इन सब बातों पर उसे ज्यादा भरोसा नहीं। तभी चेजी बॉक्स के नंबर 2 डिजिट को नोटिस करता है लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक लेडी म्यूजियम घूमने आती है जिसे चेजी ऊपर वाले फ्लोर पर जाने को बोलता है क्योंकि सभी कीमती सामान वहीं पर रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाती है जैक इन द बॉक्स से जैक बाहर निकलकर उस लेडी को मार डालता है और अपने साथ बॉक्स में ले जाता है और बॉक्स का काउंट भी 3 पर चला जाता है। अब चेजी उस लेडी की चीख की आवाज सुनकर ऊपर आता है लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। वो थोड़ा तो हैरान होता है क्योंकि वो औरत भी वहाँ पर नहीं थी जिसे उसने थोड़ी ही देर पहले ऊपर भेजा था। इसके बाद अगली सुबह जब वो म्यूजियम आ रहा होता है तब उसकी नजर कुछ मिसिंग पोस्टर्स पर पड़ती है जिसमें एक फोटो उसी लेडी की थी जो कि कल म्यूजियम आई थी और बाकी 2 फोटोज उन चोरों की थी जिन्होंने म्यूजियम में चोरी करने की कोशिश की थी। अब यहीं से चेजी को कुछ डाउट होना शुरू होता है और उसे डेविड की बताई हुई शैतान को कैद करने वाली बात भी याद आ जाती है। वो तुरंत ही म्यूजियम पहुंचकर मिस्टर मॉरिस नाम के एक व्यक्ति के बारे में सर्च करता है जो कि अपने डिमोनोलॉजी यानी तांत्रिक विद्या के लिए फेमस थे। मिस्टर मॉरिस के ब्लॉग से ही चेजी को पता चलता है कि अगर जैक इन द बॉक्स के अंदर का शैतान एक बार बॉक्स से बाहर निकल जाए तो जब तक वो 6 लोगों की जान ना ले ले वो वापस नहीं जाता। चेजी अभी ये सब पढ़ ही रहा था कि तभी पास में रखे बॉक्स के क्लाउन का फेस चेजी की तरफ मुड़ जाता है और चेजी भी इस बात को नोटिस करता है। पर तभी वहाँ म्यूजियम की ओनर रेचल आ जाती है। वो इस बॉक्स को नीचे वाले फ्लोर पर रखने के लिए बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। चेजी भी ठीक वैसा ही करता है। अब शाम के समय सभी म्यूजियम के वर्कर्स अपने अपने घर चले जाते हैं लेकिन एक सफाई करने वाली अभी भी म्यूजियम की सफाई कर रही थी और यही बनती है जैक का अगला शिकार। वो उस लेडी को मारकर अपने साथ बॉक्स में ले जाता है जिसके बाद डायलर 3 से बढ़कर 4 पर सेट हो जाता है। इसके बाद अगले दिन वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मार्टिन आता है जो कि चेजी से गुमशुदा लोगों की पूछताछ करने लगता है। वो ऑफिसर बातों ही बातों में चेजी को बताता है कि वो भूत आत्माओं पर भरोसा नहीं करता क्योंकि ज्यादातर क्रिमिनल सजा से बचने के लिए ऐसे ही बातों का सहारा लेते हैं। अब ऐसी बातें ऑफिसर के मुँह से सुनकर
कर चेजी ऑफिसर मार्टिन को क्लाउन और जैक इन द बॉक्स के बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं समझता। इसके बाद चेजी कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए उस बॉक्स के सामने एक कैमरा फिट कर देता है, पर उसी वक्त म्यूजियम की लाइट्स भी चली जाती हैं और वो क्लाउन उस पर ही उल्टा हमला कर देता है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वो चेजी को घायल तो करता है, लेकिन बाकियों की तरह वो उसे मारता नहीं है। अब ऐसा क्यों, हम ये आगे जानेंगे। अब इसके बाद अगले दिन चेजी उस कैमरा की फुटेज लीजा को दिखाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लीजा को लगता है कि चेजी की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अब चेजी बहुत ही परेशान हो जाता है, पर तभी उसकी नजर बॉक्स के पहले मालिक की एड्रेस पर जाती है और वो तुरंत ही उनके घर की ओर निकल जाता है। वो मिस्टर नॉर्मन के घर पहुंचता है, जो कि वही बूढ़ा व्यक्ति है जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, और इन्हीं से म्यूजियम ने भी ये बॉक्स लिया था। नॉर्मन चेजी को वार्निंग देते हुए कहता है कि इन सब को रोकना इजी नहीं है। वो उसे अपनी वाइफ के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है। बूढ़ा नॉर्मन उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ से जल्द निकल जाना ही ठीक रहेगा। चेजी भी नॉर्मन की बात मानकर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी कार के मिरर में उसे अपनी फियोंसे की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है कि वो सभी लोगों को मरते हुए छोड़ देता है, जैसा कि उसने अपने फियोंसे के साथ किया था। ये बात सुनकर चेजी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कार म्यूजियम की तरफ मोड़ लेता है। वो म्यूजियम पहुंचकर बॉक्स को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहता है। क्लाउन भी चेजी से नाराज होकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी वो चेजी को नहीं मार पाता। नेक्स्ट डे म्यूजियम की मैनेजर रेचल चेजी को बुलाती है और कहती है कि वो चेजी को नौकरी से निकाल रही है, क्योंकि उसे लगता है कि चेजी मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन चेजी ने भी मन बना लिया था कि वो इन सभी को बचाएगा। वो म्यूजियम से निकलकर सीधा उसी फेमस तांत्रिक मॉरिस के पास जाता है, जिसके ब्लॉग से उसे जैक इन द बॉक्स के बारे में पता चला था। यही मॉरिस चेजी को बॉक्स के बारे में बताता है कि चूंकि चेजी ने ही उस बॉक्स से जैक को आजाद किया था, इसलिए वो चेजी को चाह कर भी नहीं मार पाता। दोस्तों, यही कारण था कि जोकर हर बार चेजी को मारने की कोशिश करता था, लेकिन वो नहीं मार पाता था। मॉरिस कहता है कि सिर्फ चेजी ही जैक को बॉक्स के अंदर बंद कर सकता है और इसके लिए उसे एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे बंद करने के प्रोसेस में जैक का कोई भी सामान या पार्ट बाहर रह गया तो वो पूरी तरह से कैद नहीं होगा और निकलकर वापस से लोगों को मारना शुरू कर देगा। इस रिचुअल को पूरा करने के लिए मॉरिस उसे कुछ मंत्र भी देता है। दूसरी तरफ म्यूजियम में जैक रेचल को मार डालता है, जिससे डायल का क्लॉक 5 पर आ जाता है। अब जैक को सिर्फ एक ही बलि की जरूरत थी, इसीलिए वो वहाँ खड़ी लीजा पर हमला कर देता है। लीजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देती है, पर इस दौरान जैक लीजा पर हमला करके उसे घायल कर देता है। उसी समय वहाँ चेजी पहुँचता है और मॉरिस के बताए मंत्र पढ़कर चेजी जोकर जैक को अंदर कैद कर देता है। लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बेहोश लीजा को देखकर वो चेजी को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन लीजा को जब होश आता है तब वो चेजी को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन सारे सबूत चेजी के खिलाफ होने की वजह से पुलिस चेजी को नहीं छोड़ती। पर जेल में चेजी लीजा को मॉरिस से मिलने को सुझाव देता है। लीजा वैसा ही करती है, वो मॉरिस को सारी बात बताती है। तब मॉरिस उसे कहता है कि वो ये तो साबित नहीं कर सकती कि लोगों को जोकर ने मारा है, लेकिन वो चेजी का अधूरा काम पूरा कर सकती है। मॉरिस बताता है कि लीजा को वो बॉक्स किसी ऐसी जगह छुपाना पड़ेगा कि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए, क्योंकि जब भी जैक इन द बॉक्स का शैतानी क्लाउन किसी को मारता है तब उसे 3 साल की लाइफ मिलती है, और इस हिसाब से उसने अभी 5 लोगों को मारा है तो 15 साल तक वो उस बॉक्स में जिंदा रहेगा। और इस बीच अगर उस बॉक्स को किसी ने नहीं खोला तो वो शैतान मारा जाएगा, इसलिए उसे उस बॉक्स को किसी ऐसी जगह छुपाना होगा ताकि कोई भी उसे आने वाले 15 सालों तक ना खोल सके। लीजा वैसा ही करती है और उस बॉक्स को ले जाकर एक मैदान के बीचों बीच दफनाने लगती है। इधर इन्वेस्टिगेशन में ऑफिसर चेजी से ये कबूल करवाना चाहता है कि उसी ने सभी को मारा है। ऑफिसर उसे मौका वारदात की कुछ पिक्चर्स भी दिखाता है। तभी चेजी की नजर उन्हीं में से एक पिक्चर्स पर जाती है और वो काफी डर जाता है। दरअसल जब चेजी ने जोकर को कैद किया था उसी समय जोकर का एक नाखून का टुकड़ा टूटकर बॉक्स से बाहर गिर गया था। यहीं चेजी को मॉरिस की बात याद आ जाती है कि अगर जोकर का कोई भी हिस्सा बाहर रह गया तो वो आजाद हो जाएगा। अब चेजी ऑफिसर को चिल्ला चिल्ला कर लीजा को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बॉक्स के अंदर से क्लाउन का हाथ बाहर निकलकर लीजा को अपने साथ बॉक्स में ले जाता है और बॉक्स का काउंटडाउन 6 हो जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी का भी यहीं पर दी एंड हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो इस फिल्म में ऐसा कुछ समझाने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक